हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे, या हमारे द्वारा पीछे जो भी वीडियो जारी किया गया था उसमें हम देखे थे प्रकाश क्या है और उसका परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। इस वीडियो में हम मानव नेत्र को विस्तार से समझेंगे। जो मानव नेत्र क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, उस दोष का निवारण, उसका कारण क्या क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होती है। तो चलिए हम इसको समझते हैं पूरे विस्तार से। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। एक प्रकार का यह क्या है, प्रकाशीय यंत्र है। इसी यंत्र के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यह अत्यंत ही मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ज्ञानेंद्रियां उपस्थित है उनमें सबसे अधिक मूल्यवान हमारा नेत्र ही है। इस नेत्र के माध्यम से हम इस अद्भुत संसार को देख सकते हैं, नए नए रंगों को देख सकते हैं, रंग को देखकर पता कर सकते हैं जो यह कौन सा रंग है। तो मानव नेत्र क्या है, इस संसार को देखने योग्य बनाता है। अब हम मानव नेत्र के 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर को समझते हैं, इसको देखते हैं जो इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट्स होता है और इस पार्ट्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स उपस्थित हैं सबका अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ हम इस फिगर में देख रहे हैं, यह हमारा दृष्टि पटल है, यह हमारा क्रिस्टलीय लेंस है, इसको हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं। और यह क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है जिसको हम कचाव द्रव्य बोलते हैं। मानव नेत्र के अंदर एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे हम बोलते हैं कचाव द्रव्य। यह क्या है, दृक तंत्रिकाएं हैं, जितने भी तंत्रिकाएं होती है वह इससे जुड़ी होती है। अब हम देखते हैं जो इसके जो भी पार्ट्स हैं इसका क्या क्या कार्य है, इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना, इस फिगर में यह हमारा दिख रहा है दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना एक ऐसा पार्ट्स है जिस पे किसी भी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, जिस पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम आँख के सामने होते हैं तो हमारे आँखों पे जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वह हमारा कहाँ बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पे। अब अगला है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करती है नेत्र में, उसे ही हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो कॉर्निया एक ऐसा पार्ट्स है जिसके माध्यम से क्या होता है, प्रकाश हमारे आँखों में पहुँचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और यह एक पारदर्शी माध्यम होता है, क्योंकि जब ही यह पारदर्शी होगा तभी क्या होगा, प्रकाश का किरण हमारे आँखों तक पहुँचेगा और रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएगा। अब है हमारा परितारिका। यह एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली को या पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। यानी पुतली जो होता है हमारे आँखों के अंदर, उसको नियंत्रित करने वाला जो पार्ट्स होता है उसको परितारिका बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं पुतली क्या होता है। तो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी हमारे आँखों में जो भी प्रकाश पहुँचता है उसको नियंत्रित पुतली ही करता है। क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो क्या होता है, पुतली फैल जाती है। और जितना हमें आँख में ज़रूरत होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की मात्रा का, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और पुतली के साइज को नियंत्रित करने के लिए जो पेशियाँ होती है उसको हम परितारिका कहते हैं। अब हमारा है क्रिस्टलीय लेंस। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन का काम करता है। यानी लेंस क्या होता है, रेटिना पर किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकसित करने के लिए क्या करता है, उसको समायोजित करता है, यानी उसको मेंटेन करता है। उसे हम लेंस बोलते हैं, यानी क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। तो यही था लेंस का फंक्शन। अब है हमारा अभिनेत्र लेंस, यानी रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी अभिनेत्र लेंस का जो कार्य होता है, क्या होता है कि वह उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अब हमारा है पक्षाम्भी पेशियाँ। नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों से जुड़ा होता है उन्हें
पक्षावी पेशियाँ कहते हैं। यह लेंस की वक्रता को घटाता और बढ़ाता है। पक्षावी पेशियाँ का काम होता है नेत्र लेंस की वक्रता को घटाना और बढ़ाना, और यह क्या होता है, नेत्र लेंस के मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। यानी नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों से जुड़ा होता है उन्हें ही हम पक्षावी मांसपेशियां कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं जो समंजन क्षमता क्या है। तो नेत्र से विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण हमेशा रेटिना पर ही बनता है। इसे ही हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता एक ऐसा चीज होता है जो क्या कार्य करता है कि जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको हम रेटिना पर ही बनाते हैं और नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके उसके प्रतिबिंब को हम रेटिना पर ही बनाते हैं। उसे ही हम कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का कार्य होता है प्रतिबिंब को रेटिना पर ही फोकसित करना। अब है दृष्टि निर्वर्थता, यानी मानव मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकेंड्स तक बना रहता है। इसे ही दृष्टि निर्वर्थता कहते हैं। अब इसके अंदर एक और पॉइंट्स है जिसका नाम है निकट बिंदु, यानी नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे ही निकट बिंदु कहते हैं। और इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। अब है हमारा दूर बिंदु, यानी फर पॉइंट्स। नेत्र से जिस महत्तम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत पर माना जाता है। दूर बिंदु ऐसा चीज होता है जब भी हम किसी वस्तु या कोई भी चीज को आंख के माध्यम से देखते हैं तो जहां तक हम उसको देख पाते हैं आसानी से उसे ही हम दूर बिंदु कहते हैं। यानी दूर में कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई है और उसको हम अगर आसानी से देख लें तो उसे ही दूर बिंदु कहते हैं, और यह हमेशा अनंत पर माना जाता है। अब है दृष्टि विस्तार, यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी दृष्टि विस्तार जो होता है हमारा निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। यानी मानव नेत्र में कई प्रकार के दृष्टि दोष भी होते हैं और वह दृष्टि दोष किस कारण से होता है उस चीज को समझेंगे। और अगर नेत्र में दृष्टि दोष आ गया तो उसको हम संशोधन कैसे करेंगे, उसको निवारण कैसे करेंगे, उसको दूर कैसे करेंगे, इस चीज को हम समझते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होता है कि कभी कभी धीरे धीरे आँख जो है अपनी समंजन क्षमता खो देता है, यानी वह क्या होता है रेटिना पर फोकसित करना कम कर देता है। तो क्या होता है दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और ऐसे में क्या होता है व्यक्ति किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट एवं आराम से नहीं देख पाता है। तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष का कितना टाइप्स होता है और यह कितने प्रकार का होता है हमारे आँखों में, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। दृष्टि दोष जो है हमारे आँखों में 3 तरह से होता है या 3 प्रकार का होता है। एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष, एक है जरा दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है और उसका कारण क्या होता है और उसको हम रोक कैसे सकते हैं, उसको किस माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है। यह नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष होता है जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है निकट स्थित वस्तुओं को तो देख लेता है, लेकिन जब कोई वस्तु अगर दूर रखा हो तो उसको नहीं देख पाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इस दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है, यानी इसमें क्या होता है व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है वह इनफाइनाइट से यानी अनंत से क्या होता है कम हो जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, तो इसका पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। यानी हमारा जो नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र का लेंस जो होता है उसका और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है वह क्या होती है बढ़ जाती है, और नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो इस दोष का कारण बनता है। इसका दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, यानी नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है
यानी स्मॉल एफ वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब यहाँ हम इस फिगर को देख रहे हैं, जो यहाँ दूरस्थ वस्तु से आती हुई समानांतर किरणें जो हैं नेत्र लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो रही है, यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, यानी इससे पहले ही प्रतिबिंब बना दे रहा है, यानी इसकी फोकस दूरी जो है वह क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इसीलिए हमारा रेटिना पे क्या होता है, धुंधला प्रतिबिंब बनता है और हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। अब हम इसका संशोधन देखते हैं, इसका निवारण देखते हैं, जो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या होता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसका फोकस दूरी उस व्यक्ति के नेत्र के अपने दूर बिंदु के बराबर होती है। जिसका फोकस दूरी जो क्या होता है, व्यक्ति के नेत्र के अपने दूर बिंदु के बराबर होता है, और जिसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू -D, जहाँ D क्या है, व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो अवतल लेंस को लगाकर हम क्या कर रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर कर रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, चश्मा के माध्यम से अवतल लेंस का उपयोग कर हम जब चश्मा को पहनते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जब चश्मा को पहनता है अवतल लेंस को लगाकर, तब जो है सो इसका फोकस दूरी जो बनता है वह रेटिना पर ही बनता है और प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। तो अवतल लेंस का उपयोग कर हम देख चुके हैं जो निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो दोष है उसका नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को तो साफ साफ देख पाता है, लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति के निकट बिंदु का मान जो होता है 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अब हम देखते हैं जो दूरदृष्टि को दोष का कारण क्या क्या हो सकता है और यह किस कारण से हमारे आँखों में होता है। तो नेत्र गोलक की लंबाई जो होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ F जो है, स्मॉल f, वह क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। तो इसके कारण ही क्या होता है, हमारे आँखों में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब हम समझेंगे जो इसका निवारण और इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कारण क्या क्या हुआ, इसको हम देख लिए। अब हम देखते हैं जो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, यानी इसको संशोधन कैसे कर सकते हैं, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी हम अपने आँखों में चश्मा के माध्यम से क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो क्या होता है, दूरदृष्टि दूर हो जाता है। जो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसके चश्मों में उत्तल लेंस का चश्मा बनाकर दिया जाता है और उसको दूर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी फोकस दूरी जो होती है वह क्या हो जाती है, 25D/D-25, जहाँ D क्या है, व्यक्ति के नेत्र का निकट बिंदु है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं यह दूरदृष्टि युक्त नेत्र है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसका फोकस दूरी जो हो रहा है वह रेटिना से दूरी में बन रहा है, यानी यहाँ न बन के इसका फोकस दूरी क्या हो रहा है, थोड़ा दूर पॉइंट पे बन रहा है, इसीलिए हमें क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। तो अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, चश्मों में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस को उपयोग करने के बाद जो है हमारा रेटिना पर ही फोकस बनता है या प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसका कारण क्या क्या होता है और उसका निवारण क्या क्या होता है। अब हमारा तीसरा जो दोष है वह है जरा दृष्टि दोष। तो इस प्रकार का दोष जो होता है क्या होता है, प्रायः अधिक उम्र के लोगों में होता है। इस दोष में क्या होता है, सिलियरी पेशियों का कमजोर हो जाने के कारण जो होता है इसकी समंजन क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति
न तो निकट की वस्तु को देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को देख पाता है। यानी जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है वह व्यक्ति निकट की वस्तु और न ही दूर की वस्तु को देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बायफोकल लेंस में क्या होता है, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का लेंस यूज होता है। और जब निकट दृष्टि दोष या निकट की वस्तुओं को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो अवतल लेंस का उपयोग करके हम इसको देखते हैं। यानी बायफोकल लेंस का उपयोग कर हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। और एक प्रकार की दोष होती है जिसे हम बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलते हैं, अबिंदुकता। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति समान दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। और इसका कारण जो होता है, यह कारण जो होता है कॉर्निया में उत्पन्न क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में नियमित वक्रता के कारण, अनियमित वक्रता के कारण होता है। और इसको हम बेलनाकार लेंस का उपयोग कर क्या कर सकते हैं, इस अबिंदुकता को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझ चुके हैं जो नेत्र क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके दोष क्या क्या हो सकते हैं और समंजन क्षमता क्या है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रिज्म के बारे में, यानी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद।